कक्षा 10 के बच्चे, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं मैथ में त्रिभुज। त्रिभुज में पार्ट 4 समाप्त हो चुका है। अब आप पार्ट 5 चलेगा। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना। पाइथागोरस प्रमेय आप नीचे के क्लास में भी नाम सुने होंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आज हम लोग इसी को सिद्ध करेंगे। ये कैसे होता है? तो दिया है आपका, दिया है समकोण त्रिभुज। क्या दिया है? समकोण। अब इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हम समकोण को ऊपर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आपका समकोण है B। 90 अंश को हमने ऊपर बनाया है। ये सिद्ध करने की सुविधा की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है, आसानी से आप सिद्ध कर सकें, आपको समझने में आसानी। तो कोण B को आप ऊपर लिख दीजिएगा, समकोण वाले पार्ट को। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, B बराबर। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो B समकोण है तो इसके सामने की भुजा AC होगा, अर्थात AC कर्ण होगा। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी? AB और AC, यानी AB वर्ग प्लस AC वर्ग। ये आपको सिद्ध करना। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है कि कुछ प्रश्नों में प्रमेय में सिद्ध करने के लिए रचना करनी। रचना क्या है? हम B से एक लंब खींच देंगे AC पर, इसको लिखेंगे D, यानी BD लंब AC खींचा। BD लंब AC खींचा। रचना है। अब आइए उपपत्ति। अब हम ABC, अब इधर वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ADB में, ADB में आप देख रहे हैं कि ABC में कोण A दोनों त्रिभुजों का कोण है। छोटे त्रिभुज में भी कोण A आएगा और बड़े त्रिभुज में भी कोण A आएगा। तो कोण A दोनों में आएगा, इसलिए कोण A बराबर कोण A। इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एक कोण मिला दोनों का बराबर। दूसरा आप देख रहे हैं कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण ADB। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो इस तरह से दो कोण मिल रहे हैं दोनों त्रिभुजों में बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ABC समरूप त्रिभुज ADB। नियम आप लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता।
जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपातिक, और भुजाओं का अनुपात लिखने के लिए हम कर्ण से शुरू कर सकते हैं। कर्ण बटे कर्ण बराबर, फिर एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ले लिया जाएगा। कर्ण से आपको आसानी होगी, जैसे ADB का कर्ण अगर हम AB ले रहे हैं, AB कर्ण है ADB का, तो बड़े त्रिभुज का भी आपको कर्ण लेना पड़ेगा। तो ABC का कर्ण AC है, यानी AB बटे AC बराबर। अब दूसरे त्रिभुज की एक भुजा आप ले लेंगे। अब बड़े त्रिभुज की एक भुजा हम ले रहे हैं AC, AC ले लिया जाए। उधर इस भुजा से मतलब नहीं है, AC बटा, अब AC नहीं, सॉरी, AC तो लिया गया है, और बड़े त्रिभुज की भुजा BC, AB, BC, AC इंटू AB इंटू AC। बड़ा त्रिभुज का हमने छोटे त्रिभुज का कर्ण लिया है AB, बड़े त्रिभुज का कर्ण AC, कर्ण बटे कर्ण हो गया। अब छोटे त्रिभुज की भुजा हम ले रहे हैं AD। अब ध्यान दीजिए, AD किस कोण के सामने की भुजा है? इस कोण के सामने की भुजा है, और यह कोण बड़े त्रिभुज में इसके बराबर है। तो AD बटा AB ऐसे आप लिख सकते हैं, AB बटा AC बराबर AD बटा AB। और इसको आसान बना दे रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा तरीका एक और है, अगर हम ABC का कर्ण लें, ध्यान दीजिएगा, अगर ABC का कर्ण लें तो AC कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज हमने ABC को पहले लिखा है, AC हो जाएगा, और दूसरे त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा AB, AC बटे AB। अब दूसरे त्रिभुज की एक भुजा AC हमने ले लिया, AB बचा, AB ले रहे हैं, तो AB जो है, AB इसके सामने की भुजा है, और यह कोण इसके बराबर है, तो AB बटा AD। अब तिर्यक गुणा कर दिया जाए, AB वर्ग बराबर AC इंटू AD, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज सर्वांग समरूप हो गए, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। तो हम कर्ण से शुरू किए हैं, बड़े त्रिभुज का कर्ण बटे छोटे त्रिभुज का कर्ण बराबर बड़े त्रिभुज की एक भुजा बटे छोटे त्रिभुज की संगत भुजा। तो AB हम लिए हैं, तो AB के संगत AD है, AB बटा AD। दूसरे शब्दों में कर्ण बटे कर्ण और AB बटा AD कर दीजिएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो उसी तरह से कर्ण बटे कर्ण AC बटे BC बराबर BC बटे CD, BC बटे CD। कर्ण बटे कर्ण तो आप लिख ही लेंगे, और बराबर हो जाएगा BC बटे CD, AB बटे जैसे AD। तिर्यक गुणा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, समीकरण नंबर 2। अब हमको लाना है AB वर्ग धन AC वर्ग, AB वर्ग धन BC वर्ग। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ना। AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर। तो ये BC है, BC स्क्वायर, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो AB वर्ग धन BC वर्ग हो जाएगा।
बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC आप कॉमन ले सकते हैं, AD प्लस CD। चित्र में आइए, AD और CD जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा, AC गुणे AC गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग AB वर्ग धन BC वर्ग आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इस प्रमेय को आप सिद्ध करेंगे। यह परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। बस आज एक ही प्रमेय रहने दीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा।